आइए, मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। चिट्ठी जो कभी भेजी नहीं गई। गांव के एक कोने में स्थित वो पुराना पीपल का पेड़ बहुत कुछ जानता था। उसी के नीचे बैठकर हर शाम एक बूढ़ा व्यक्ति, रामू काका, हाथ में एक पुरानी डायरी और पेन लेकर कुछ न कुछ लिखते थे। गांव वालों को लगता था कि वो पगला गए हैं। कोई कहता, इतने सालों से अकेले हैं, आप तो दिमाग भी साथ छोड़ गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम एक चिट्ठी लिखते हैं अपनी बेटी को। रामू काका की बेटी मीरा शहर जाकर पढ़ाई करने के बाद वहीं बस गई थी। शुरू में चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन, लेकिन जैसे जैसे समय बीता संपर्क कम होता गया। मीरा ने एक दिन फोन पर कहा था, पापा अब समय नहीं मिलता, जब फुर्सत होगी जरूर आऊंगी। उस दिन के बाद रामू काका ने मीरा को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन उनका इंतजार नहीं रुका। उन्होंने हर रोज एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। कभी मीरा की पसंदीदा खीर का जिक्र, कभी माँ की यादें, कभी अपने अकेलेपन की बातें। उनकी डायरी चिट्ठियों से भरती गई, लेकिन उन्होंने एक भी चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं की। एक दिन गांव में एक नई टीचर श्रेया आई। वो अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे रामू काका को देखती। एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, काका क्या लिखते हैं आप हर रोज? रामू काका मुस्कुराए, बेटी को चिट्ठी लिखता हूं। तो भेजते क्यों नहीं? श्रेया ने हैरानी से पूछा। काका ने गहरी सांस ली। शायद अब उसके पास वक्त नहीं, लेकिन मुझे लगता है जब मैं नहीं रहूंगा तब ये चिट्ठियां उसे मेरा प्यार बता सकेंगी। श्रेया की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद उन्होंने रामू काका की मदद से चिट्ठियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनकी मदद से एक छोटी सी किताब बनवाई, पापा की चिट्ठियां। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक कार आकर रुकी। उससे एक महिला निकली, आंखों में पछतावे के आंसू। मीरा। श्रेया ने उसे किताब थमाई। मीरा ने कांपते हाथों से पन्ने पलटे और पहली चिट्ठी पढ़ते ही फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि आप इतने अकेले हैं? श्रेया ने कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा था, प्यार जताना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। मीरा ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आखिरी चिट्ठी लिखी, अपने पिता के नाम, जिसे उन्होंने पहली बार दिल से पढ़ा था। अंत, कभी कभी न भेजी गई चिट्ठियां सबसे ज्यादा दिल से लिखी जाती हैं और उनका असर शब्दों से कहीं ज्यादा होता है।